दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या है आज? अगर हम पूछेंगे तो लगभग 80 से 90% लोग यही कहेंगे कि आज क्रिसमस डे है, मैरी क्रिसमस। इससे आगे पूछेंगे तो इससे आगे शायद उनका जवाब होगा बड़ा दिन है, आज से बड़े दिन शुरू हो गए। लेकिन अगर इससे और आगे पूछेंगे तो मुश्किल ये शायद ही 10% लोग ऐसा जवाब दें कि आज क्या है। दोस्तों हमें ये भूलना नहीं चाहिए आज क्या है। आज 25 दिसंबर है, भले ही 25 दिसंबर है, मैरी क्रिसमस है, बड़ा दिन है, लेकिन इससे आगे बहुत कुछ है हम भारतीयों के लिए। आज बात करें तो आज भारत के दो बड़े भारत रत्न महापुरुषों का जन्म दिवस है। बात करें तो आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने समाज के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया, जो एक समाज सुधारक थे, एक एडवोकेट भी थे, एक कविता लिखने वाले भी थे, जिन्होंने BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में सोचो कितना कुछ काम किया उन्होंने। वो एडवोकेट थे तो उन्होंने अपनी वकालत की दम पर करीब 156 भारतीय जो अंग्रेजों की नज़र में कैदी हो गए थे, उनको कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा से बचाया था। उनका जज भी इतना सम्मान करते, जब वो केस लड़ने गए थे तो खड़े हो गए थे। केस का फैसला तो बाद में उन्होंने खड़े हो गए थे कि मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्ति ने केस लड़ने के आ गया। वो 156 व्यक्तियों को उन्होंने आज़ाद कराया था। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। भले ही BJP सरकार थे, बात यहाँ सरकार वाली कोई हो नहीं रही है। आज की राजनीति और उस समय की राजनीति में बहुत फर्क है। उस समय की राजनीति निस्वार्थ भाव से की जाती थी, सेवा करने के भाव से की जाती थी। आज के जैसे नहीं कि आज राजनीति धंधा हो गया है। अगर कोई एक बार विधायक बन जाए तो 7 पीढ़ी बैठी खाती हैं, क्योंकि इतना सब वो कर लेता है और यहाँ से इतना कमा लेता है। अगर उसका धंधा पूछा जाए तो क्या है, राजनीति करते हैं। ये धंधा बना लिया, राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते, उसी में इतना कमा लेते हैं। लेकिन पहले के समय की नीति की बात पर होती थी, राजनीति नीति की बात पर होती थी, अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते थे। आज माननीय अटल बिहारी जी का आज जन्मदिन है, जिन पर विपक्ष या कहें तो शत्रु भी भरोसा करते थे। वो कहते थे अटल बिहारी जी ने ये बात की तो सही होगी। अगर हम जैसे बात करें तो भारत को जो परमाणु शक्ति संपन्न देश बना है, 11 मई 1998 को परमाणु बम बनकर तैयार हुआ था, वो माननीय अटल बिहारी जी के कार्यकाल में हुआ था। इनके लिए राष्ट्र पहले था। इनका जो पूरा विपक्षी है वो राष्ट्र के नाम पर इनका समर्थन करता था कि नहीं, देश पहले है, राजनीति अपनी जगह है। इसके साथ साथ हालांकि परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण में हो गया था, लेकिन इन्होंने पहला परमाणु बम बनकर तैयार हुआ था, चाहे कारगिल विजय की बात हो, लेकिन इन्हीं के समय हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इतने निष्ठावान थे राजनीति में कि देश पहले था, जो कविताएं लिखते थे, अपने ओजस्वी भाषणों से शत्रुओं का भी मन मोह लेते थे। तो आज ऐसे दो महापुरुषों का जन्मदिन है, भारत रत्न। इतना कुछ समाज के लिए किया है, शिक्षा के लिए किया है, देश के लिए किया है, लेकिन हम सब वो भूल कर कहाँ जा रहे हैं, मैरी क्रिसमस कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हो करो, लेकिन अभी जो एज है ना, ये एज निकल जाएगी और आपका समय निकल जाएगा तो फिर क्या करोगे भाई? बस घिसी पिटी ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कुछ करने का समय होता है वो तो आप अभी निकाल दोगे, मैरी क्रिसमस फेसल सोशल मीडिया इन सब में निकाल दोगे। इसके बाद जो मुख्य समय होगा तो आपको निकाल ही सकेगा, क्या करोगे फिर? समय है जागरूक होने का दोस्तों। परिवर्तन जागरूकता से आता है, जागरूक होना परिवर्तन की पहली निशानी है, इसलिए आप जागरूक हों। इसके साथ साथ मैं एक और इतिहास की बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिजली पासी थे, बिजली पासी नवाब थे 12वीं शताब्दी में, इन्होंने 1194 में जयचंद को 2 बार पराजित किया था। जयचंद वही जिन्होंने गद्दारी की थी। आज हम अपनी आमतौर की भाषा में क्या कहते हैं, जयचंद है, वो तो जयचंद है। तो सोचो उस वक्त उन्होंने 2 बार जयचंद की सेना को पराजित किया था। तीसरी बार वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्होंने ये परतंत्र रहना नहीं समझा था। तो आज ऐसे एक तीसरे महापुरुष का जन्मदिन है, जो 12वीं शताब्दी का अपने आप में एक हीरो था, बिजली पासी। लेकिन हम क्या सिर्फ मैरी क्रिसमस से आगे नहीं जा रहे हैं, अपने जान ही नहीं रहे हैं कि क्या है हमारा इतिहास, कौन है हम लोग। पूरे विश्व में डंका बजता था, लेकिन अगर आप भीड़ में चलोगे कि सभी मना रहे, तो हम भैया भीड़ को सब दबा देते हैं और भीड़ सबको दबा देती है। भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, भीड़ से निकल कर जो निकलता है वही नायक कहलाता है। आप भीड़ में मत जाओ,
नायक बनो, परिवर्तन करो। क्योंकि भीड़ को तो सब दबा देंगे, भीड़ जहाँ चलेगी उसे पता ही नहीं, आगे दिखता ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो अगर पता नहीं कौन सही ले जा रहा है कि गलत दिशा में ले जा रहा है। इसलिए भीड़ को फॉलो मत करो, जो सही है उसको फॉलो करो, जो गलत है उसका बिल्कुल फॉलो मत करो। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही बताना था कि आप कुछ भी मनाइए लेकिन जागरूक रहिए, अपने देश को जानिए, अपने देश के महापुरुषों को जानिए, उनसे सीखिए उनने कितना कुछ किया। उस समय ब्रिटिश भारत में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था और इसके बाद जो एडवोकेसी कर रहे थे, अपनी वकालत कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश भारत का जज भी उनके सामने खड़ा हो जाता था, इतने विद्वान थे वो। सोचिए उनने कितना कुछ संघर्ष किया होगा। उनका कहना यह था कि अगर आप ज्ञान में आगे होगे, हर भाषा में आगे होगे, उस समय उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, संस्कृत बहुत अच्छी थी, उनके पिता हालांकि पंडित थे तो उन्हें भागवत का अब अध्ययन करवाना चाहते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे जिससे मैं समाज को सुधार सकूं वो करना है। तो इसलिए आप अपने आप को जानें, अपने अधिकारों को जानें और आप क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानें। वो आगे बढ़े, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप परिवर्तन ला सकते हैं, आप बदल सकते हैं हर चीज़ को, बस आप जान तो लें, क्योंकि बदलाव के लिए एक ही इंसान काफ़ी होता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैरी क्रिसमस तो है आज, साथ ही हमारे दो महापुरुषों का जन्म दिवस है। उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको फॉलो करें। आप भी आगे बढ़ें, समाज को जागरूक करें, बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।